अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश एंड साइंस एकेडमी। तो माशाल्लाह से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से 4 लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ सपोर्ट और भी दिखाएं। आपने माशाल्लाह से अच्छी सपोर्ट दिखाई है। माशाल्लाह से सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और हमारे चैनल की और भी मतलब क्या है सपोर्ट दिखाएं। हमने अगला लेक्चर वेलकम बैक टू एन अदर लेक्चर। हमने पहला लेक्चर जो अपलोड किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इससे पहला जो था वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का था। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। परफेक्ट टेंस है क्या, उसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, सारी डिटेल्स हमको आपको इस लेक्चर में मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए। तो हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। द टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट बट हैज अ कनेक्शन विद द प्रेजेंट टाइम। मतलब वो टेंस जो पास्ट में खत्म हो गया हो, जिसकी एक्शन डिस्क्राइब हो मगर वो पास्ट में हो गया हो, मगर उसका जो कनेक्शन हो वो इस टाइम से हो। मतलब कैसे? मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब अभी, मतलब मेरा इस मतलब प्रेजेंट से कनेक्शन मगर पास्ट में मैंने किया है। मतलब जो पास्ट में किया हो मगर उसका जो कनेक्शन है वो प्रेजेंट से हो। तो उसके हेल्पिंग वर्ड्स हमारे पास दो ही आते हैं। हेल्पिंग वर्ड्स हमारे पास दो कौन से होते हैं आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इसके हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो होते हैं। इसका एक हेल्पिंग वर्ब है हैव, एक हेल्पिंग वर्ब है हैव। क्या? हैव एंड हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है। मैं आपको दोबारा तीसरी बार बता रहा हूं कि इस जुमले हेल्पिंग वर्ब के बिना कोई टेंस का जुमला नहीं बन सकता। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें अफर्मेटिव में मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं डालते मगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डालते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा था, ठीक है। मगर इसके बाद हैव, हैज किस किस के साथ लगता है? जहां पर भी ही, शी, इट और सिंगुलर नाम आ जाए उसमें हम क्या डाल देंगे? हैज डाल देंगे। मतलब कहीं भी जगह पे कोई भी सिंगुलर नेम आ जाए, जैसे ही है, शी है, इट है, हम उसमें क्या लगाएंगे? हाँ, नाम क्या है? हैज लगाएंगे। उस पर हमारा आता है हैव। हैव किसके साथ लगता है? जिसमें हमारे पास आई हो, हुई हो, यू हो, दे हो और प्लूरल नाम हो। मतलब आए भी हो और जो प्लूरल नाम भी हो, वही यू दे के साथ भी हम क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया आपका डेफिनेशन हेल्पिंग वर्ब। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद इसका पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? बनावट। मतलब किसी भी जुमले की बनावट सही नहीं होगी तो हमारा जुमला भी गलत हो जाएगा। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसका स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होता है? मतलब क्या जुमले को किस तरतीब से रखें, पहले क्या रखना चाहिए, बाद में क्या रखना चाहिए, हम सारी डिटेल्स इसमें पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैव। ये क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब्स के हैं। क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। ये हमारे दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कौन कौन से? एक हैज एंड एक हैव। क्या हमने यहाँ पर बताया? हैज एंड हैव हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। जैसे सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब बताते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से? हैज एंड हैव इस जुमले के लिए। उसके बाद हम क्या डालते हैं? वर्ब। वर्ब, यहाँ पे वर्ब आ गया, मगर ये जो टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये अपना हेल्पिंग वर्ब मतलब सिर्फ वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाता है। पहले हमने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि वर्ब की 4 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। मैं भी एक इसका लेक्चर भी बताऊंगा कौन कौन सी होती है वर्ब की फॉर्म, वो भी मैं इंशाल्लाह वो आपको बताऊंगा। तो हम इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ लगाएंगे, उसके बाद हम क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो उसके बाद हम एक, मैंने यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, मैं खाना खा चुका हूँ। जिस जुमले में, इस जुमले की ये निशानी है, खा चुका हूँ, घूम चुका हूँ, घर जा चुका हूँ, खाया है। मतलब इस टेंस में ये आ जाए तो हम पता चल जाएगा कि ये किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। तो हम इस टेंस की क्या करेंगे अब?
इसको बनाएंगे टेबल, मतलब एक इसका बनाएंगे, कैसे बनाते हैं। तो इसमें मैं, यहाँ पे जुमला पहले मैं है, मैं हमारा क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम पहले डालते हैं, क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया, आए, आए के बाद हमारा क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। बताया था कि आय के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हमने यहाँ पे सीखा था, ये हेल्पिंग वर्ब है हैव एंड हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है। मैंने क्या बोला, आय का साथ हमारा क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा, इसलिए हमने आय के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाया है, हैव, मतलब आय हैव। उसके बाद क्या है, वर्ब, इसने बोला है वर्ब डालना है, वर्ब क्या है, खा चुका, मतलब ईट, 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 इसमें बोला थर्ड फॉर्म ऑफ ईटिंग, हमारी ईट की थर्ड फॉर्म होती है, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये हमारी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। मगर इसने क्या बोला है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डालना है, तो इसलिए हम इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी डालेंगे, ईटेन, हमारी थर्ड फॉर्म ईट की कौन है, ईटेन, इसलिए हमने डाला है आई हैव ईटेन मील, मैं खाना खा चुका हूं, इसलिए उसके बाद हमारा सेंटेंस है आई हैव नॉट ईटेन मील, मतलब नेगेटिव में हमारा ये बन गया। उसके बाद हमारी क्वेश्चन मार्क है, तो हमारा सवाली जुमला कौन सा होता है, हैव आई ईटेन मील, क्या मैंने खाना खाया, इसलिए ये सवाली जुमले में हम सवाल की निशानी जरूर डालेंगे, क्वेश्चन मार्क हम जरूर डालेंगे। तो ये क्लियर हो गया, उम्मीद है कि आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन, हेल्पिंग वर्ब, स्ट्रक्चर और सेंटेंस। तो हमने एक दूसरा भी दिया हुआ है आपके कंफ्यूजन के लिए, वो घर जा चुका है, क्या, he has gone home, he has not gone home, has he gone home, हमने यहाँ पे gone क्यों लगाया है, इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ मतलब वर्ब है, इसकी कौन सी होती है, पहला होता है गो, वेंट एंड गॉन और गोइंग, मतलब ये हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, गो, उसके बाद वेंट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, हम इसमें क्या डालेंगे, इसने क्या बोला हुआ है, थर्ड फॉर्म, तो हमारी थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन, इसलिए हमने इस पे he has gone home, he has not gone home, has he gone home। तो उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आ गया हो गया, जिसको समझ नहीं आ गया तो मैं 1000 बार बोल रहा हूँ, कमेंट में रखिए, आपको मैं और समझा दूंगा, तो प्लीज इस सेंटेंस को छाप लें और समझ लें खुद भी। तो उम्मीद है कि ठीक ठाक हो गया, आपको ये समझ भी आ गया होगा, तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारे लेक्चर्स में बहुत सपोर्ट दिखाई है, बहुत मतलब लाइक आए, कमेंट आए और भी प्यार दिखाएं, हमारे चैनल पे लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल के मतलब जो लेक्चर दिए उसके पूरा देखिए, व्यूज देखेंगे, आप देखेंगे आपको पूरा समझ आ गया, ये जरूर देखना चाहिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया हो गया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और एडमिशन मैंने आपको पहले भी बताया, दूसरे लेक्चर में भी बता रहा हूँ, हमारे यहाँ एडमिशन भी स्टार्ट है, हमारे यहाँ इंग्लिश का स्पीकिंग कोर्स, क्रैश कोर्स भी स्टार्ट है, जो 2 मंथ्स का जून जुलाई का होगा, आपको वहाँ पे इंग्लिश सिखाना चाहेंगे, वोकेबुलरी, आपकी ग्रामर, आपकी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपकी हर चीज उसमें डेवलप हो जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद है। और हमारे बिग अनाउंसमेंट, हम नेट की भी तैयारी करवा रहे हैं, हमारे भाई होंगे डायरेक्टर साहब जो हमारी इस कोच को, हमारी एकेडमी को डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब चला रहे हैं, मैं तो खुद प्रिंसिपल हूँ, वो आएंगे खुद आपको, एडवोकेट बाबा शाह मलिक कोर्ट में एडवोकेट होते हैं, वो आएंगे आपको लेट के बारे में बताएंगे, लेट की डिटेल्स बताएंगे, लेट की एडमिशन की तैयारी करवाएंगे जो 21 जून को हो रही है, ठीक है। आए मौके का फायदा उठाएं। तो मैं उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज, मैं आप सबका बड़ा मेहरबान हूँगा, थैंक यू सो मच, प्लीज मेरे चैनल को जरूर देखें, और मैं आपका कोच, आपका इंस्ट्रक्टर, आपका टीचर मुदस्सिर अली कहीं भी जगह पे हाजिर हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच, आपका अल्लाह हाफिज।